आज हम तृतीय सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यू इन्वायरमेंट स्टडीज का संपूर्ण अध्ययन करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। वीडियो लंबा होगा। जो स्टूडेंट्स पूरा इन्वायरमेंट स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यू पढ़ना जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं ह्यूमन वैल्यू सिलेबस है। इसमें ह्यूमन वैल्यू एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हम नेचर लेवल्स फेज एंड मॉडल CSR, कॉरपोरेट गवर्नेंस CSR एंड मॉडर्न बिजनेस, टाइकून्स रतन टाटा, अजिम प्रेमजी एंड बिल गेट्स के बारे में देखेंगे। जो यूनिट सेकंड है होलिस्टिक्स अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द भगवद गीता, टेक्निक इन मैनेजमेंट, धर्म एंड होलिस्टिक्स मैनेजमेंट, डिस्कशन थ्रू dilemmas in marketing and pharma organization, moving from public to private monopoly context, dilemma of privatization, dilemma on liberalization, dilemma on social media and cyber security, dilemma on organic food, dilemma on standardization, dilemma on quality standards studies. यूनिट थर्ड में इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, फूड वेब, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, in situ and ex situ conservation of biodiversity, role of individual in pollution control, human pollution and environment, sustainable development India and unsustainable development goals, concept of circular economy and एंटरप्रेन्योरशिप। अब यूनिट 4 में क्या देखेंगे हम, इन्वायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल एडवांसमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रोल ऑफ नेशन, ग्रीन ट्राइब्यूनल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन एनवायरमेंट। तो हमने देखा सिलेबस ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो BA द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के हम यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो मूल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो वैल्यू कहा जाता है। प्रारंभिक अर्थ में मूल से अभिप्राय है जो व्यक्ति वास्तव में पसंद करता है, स्वीकृति करता है तथा उसका आनंद उठाता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन ब्राइटमैन का है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं। इसका उत्तर जाएगा ब्राइटमैन। मूल वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह विचार किसका है, तो ये विचार है जोन्स का। मूल वे आदर्श विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह विचार किसका है, तो ट्रेगर का है। मूल संकट का मुख्य कारण क्या है, तो वह स्वार्थपरता, क्योंकि मूल में जब संकट तभी पैदा होगा जब इंसान स्वार्थी हो जाएगा, तो इसका आंसर स्वार्थपरता हो जाएगा। जीवन मूल्य के दो प्रकार हैं, तो परिवर्तन और शाश्वत।
मतलब शाश्वत जो हम आंखों से देखते हैं शाश्वत होता, परिवर्तित होता रहता है। जब मूल पूरे विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें यूनिवर्सल कहा जाता है, यानी वैश्विक कहा जाता है। हमारे संविधान में निहित मूल्य है तो वह समानता का अधिकार है। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व, सम्मान व उपयोग समझा जाता है। 10वां क्वेश्चन, कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, पत्नी धर्म, गुरु धर्म, पुत्र धर्म आदि किस मूल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं युग धर्म के अंतर्गत। सूर्यास्त को देखकर शुद्ध बुद्ध भूल जाना कैसा मूल है? तो ये होता है सौंदर्यात्मक मूल। शुद्ध बुद्ध जब भूल जाते हैं जब कोई सुंदर चीज दिखने लगती है। तो शाश्वत मूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शाश्वत मूल को अन्य नाम से जाना जाता है सनातन धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म है। गणतंत्रवाद कैसा मूल है? तो गणतंत्रवाद सामाजिक मूल्य है। विभिन्न मानवीय अच्छे मूल्य या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण है तो ये सकारात्मक भावना, इन पॉजिटिव थिंग्स, आंतरिक प्रसन्नता, प्राकृतिक स्वीकृति, ये सभी मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है। तो मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना। ये मानवीय मूल्य यानी आपका धर्म है मानवीय। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे तो कैसे सामाजिक तथा पारिस्थितिक रूप से अधिक उत्तरदायी होंगे। स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जानी जाती है तो वह पावर। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे तो हमें सामाजिक एवं पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार। एक संगठन जीवंत सांस लेने की संस्कृति है जिसमें सभी कर्मचारी मूल मूल्यों को साझा करते हैं तो ये है मूल आधारित संगठन। संगठनात्मक परिवर्तन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो मूल तथा संस्कृति कलाकृतियों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। संबंध के लिए 21वां क्वेश्चन, संबंध के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न मूल हैं जिनमें शामिल है तो सत्य, निष्ठा तथा चरित्र। 22, एक फर्म प्रबंधन द्वारा उसके वातावरण पर निश्चित प्रभाव के रूप में मूल प्रणाली का पालन किया जाता है तो आंतरिक रूप से पालन किया जाता है। 23, एक अच्छी मूल प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की होती है, ये है प्रतिबद्धता। 24, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, जीवन निर्माण भी होना चाहिए, मानव निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। 25, महात्मा गांधी एवं स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया तो ये सही है। विवेकानंद ने दर्शन को सामान्यतः व्यवहारिक वेदांत के रूप में जाना तो इसका सही है। 27, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता कहलाते हैं, यह किसने कहा? तो नेताजी ने कहा, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। 28, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा? तो ये पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मूल्य क्या है? विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है? तो मानव या आदर्श के रूप में जाना जाता है। मानव के लिए सबसे अधिक वांछनीय है तथा बाध मूल इस बात के विचार हैं कि मानवीय इच्छाओं को कैसे प्राप्त किया जाना है तो ये अंतिम मूल है। 32, अंतिम मूल्यों को प्राप्त करने के संवहन साधनों के स्वीकार प्रकारों पर विचारों से सौदा करना चाहिए, ये बाध मूल है। 33, वैश्विक मान्यताएं हैं जो विभिन्न स्थितियों में कार्यों तथा निर्णयों को निर्देशित करती हैं तो वे कैसी मूल्य होती हैं जो वैश्विक मान्यताएं हैं। 34, विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन से मूल विकसित किए जाते हैं? तो लोकतांत्रिक मूल विकसित किए जाते हैं। 35, इस समय बालकों के मूल के विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो वह समाचार पत्र। मूल्यों से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है
जिससे व्यक्ति को सामाजिक तथा व्यक्तिक रूप से लाभ मिलता है। मूल्य विश्लेषण शिक्षक विधि किसकी देन है? तो J.R. फ्रैंकन की देन है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है। वर्धा शिक्षा योजना के जनक महात्मा गांधी ने वर्धा योजना प्रस्तुत की, तो ये 1937 में प्रस्तुत की। गांधी जी के अनुसार शिक्षक को नहीं होना चाहिए तो आलसी नहीं होना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति शिथिल नहीं होना चाहिए। 4.1 गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया, तो चित्र निर्माण बताया। 4.2 विवेकानंद ने जगत के दो प्रकार कौन कौन से बताए हैं? तो ये अंतर्जगत तथा ईश्वर दो प्रकार बताए विवेकानंद जी ने। 4.3 अब्दुल कलाम 2022 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये थे 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम है आबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर 45 विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया है, तो ये APJ अब्दुल कलाम लिखा गया है। 46 भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया, तो ये दिए APJ अब्दुल कलाम। रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो इसमें 4 अपराध शामिल हैं। रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है, तो ये उपरोक्त सभी रिश्वत का प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, ये 2010 के अंतर्गत अपराध है। रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? तो कभी रिश्वत कभी स्वीकार नहीं होती। 50 रिश्वत अधिनियम 2010 यूके भी ये लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2011 जुलाई में लागू हुआ था। 51 रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो इससे संबंधित है अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है, तो एक वाणिज्यिक संगठन उत्तरदायी होगा। संबंधित व्यक्ति कौन सा है? तो इसमें उपर्युक्त सभी होंगे। एक स्वतंत्र ठेकेदार जो संगठन के लिए सेवाएं प्रदान करता है, एक एजेंट संगठन जो ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है, एक आपूर्तिकर्ता जिससे संगठन केवल सामान खरीदता है। 52 1 अक्टूबर 2015 को कोवेंट्री शहर द्वारा किस भारतीय व्यवसायी नेता को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह रतन टाटा को सम्मानित किया गया। 53 अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ था। 54 अजीज प्रेमजी के बिजनेस वीक द्वारा सभी समय के महानतम उद्यमी में से एक के रूप में मान्यता दी है, तो इसका भी सही है। 55 अजीब प्रेमजी के विप्रो के अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है, तो अजीत इसका सी सही है। 56 बिल गेट्स की पत्नी का नाम क्या है? तो बिल गेट्स की पत्नी का नाम मेलिंडा गेट्स है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया गया था? ये 1975 को किया गया। रतन टाटा ने अभी 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया है? तो ये इन्विक्टस ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया है। 59 इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कब संशोधित किया गया? तो 2008 में किया गया। 60 यह इस इंडिविजुअल जो कि जानता है कि कैसे इंफॉर्मेशन व कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तथा उन पर जो नहीं जानते पर आधारित होती है, तो वह यूसेज। इस प्रकार की क्राइम में शामिल होता एक कंप्यूटर को प्रोसेस किए जाने से पहले इसे रॉ डाटा अल्टर करना तथा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसे चेंज करना, तो डाटा डिडलिंग होती है। 62 कंप्यूटर सिक्योरिटी में निम्न का अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम असिस्टेंट को सिर्फ ऑथराइज की गई पार्टीज द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, तो यह इंटीग्रिटी द्वारा। कंप्यूटर सिक्योरिटी में निम्न का अर्थ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऑथराइज पार्टीज द्वारा रीडिंग के लिए एक्सेस किया जा सकता है, तो यह है कॉन्फिडेंशियलिटी।
64 निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम है जिससे किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है? तो ये होता है वार्म। यह स्वयं 65 यह स्वयं को एग्जीक्यूटेबल फाइल से अटैच कर देता है तथा रेप्लिकेट करता है। जब इन्फेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो इन्फेक्ट करने के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को ढूंढकर पैरासिटिक वायरस, इसका सी सही है 66। यह वायरस का एक ऐसा फॉर्म है जिसे एक्सप्लिसिटली डिजाइन किया गया है ताकि इसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा डिटेक्शन से हाइड किया जा सके। तो यह स्टील्थ वायरस। यह रेप्लिकेशन के दौरान कॉपीज क्रिएट करता है जो कि फंक्शनली इक्विवेलेंट होती है परंतु इनकी डिस्टिंक्टली डिफरेंट बिट पैटर्न्स होते हैं। ये इसका है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह पॉलीमॉर्फिक वायरस एक पोर्शन है जो कि एक रैंडम इनक्रिप्शन की क्रिएट करता है ताकि वायरस के रिमाइंडर को इनक्रिप्ट कर सके। तो इसका उत्तर है म्यूटेशन इंजन। 69 निम्न में वायरस अन्य प्रोग्राम्स के अंदर एक या डिस्क के निश्चित सिस्टम एरियाज के अंदर स्वयं की एक आइडेंटिकल कॉपी प्लेस करता है। यह है प्रोपागेशन फेज। 70 यह कोड है जो कि इनपुट के कुछ स्पेशल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है या इक्विवेलेंट के असंभव सीक्वेंस द्वारा एक निश्चित यूजर आईडी के रन होने के लिए ट्रिगर किया जाता है। तो यह ट्रैप डोर्स। 71 यह कुछ लेजिट मेट प्रोग्राम में एम्बेडेड कोड होता है जो कि एक्सप्लोड के लिए सेट होता है जब निश्चित कंडीशन मिलती है। तो यह लॉजिक बॉम्ब। इसका उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं करता है? तो यह है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है कि इन प्रोग्राम्स को प्रयुक्त किया जाता है ताकि उन फंक्शन को इनडायरेक्टली एकॉम्प्लिश किया जा सके। उन्हें एक अनऑथराइज यूजर को डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर है ट्रोजन हॉर्सेज। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम्स को मॉडिफाइड करके उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। मॉडिफिकेशन में वायरस प्रोग्राम की एक कॉपी शामिल की जाती है जो कि अन्य प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर सकती है। यह है वायरस। 75 इन्हें डेनियल ऑफ सर्विस ऑडिकेस के प्रयुक्त किया जाता है। साधारणतया टॉरिगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध होता है। ज़ॉम्बी। कंप्यूटर क्राइम्स की मेजॉरिटी निम्न द्वारा कमिट की जाती है। तो यह इनसाइडर्स। पासवर्ड चुराने के क्राइम के लिए कॉमन नेम क्या होता है? तो आइडेंटिटी थेफ्ट। पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तथा अन्य इंडिविजुअली के तौर पर पोज करना निम्न के क्राइम के तौर पर जाना जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को निम्न तौर पर जाना जाता है तो इसे मालवेयर के नाम से जाना जाता है। एक प्रोग्राम जो एक उपयुक्त कार्य परफॉर्म करता है जबकि साथ साथ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स को अनुमति देता है। निम्न में से कौन होता है? ट्रोजन हॉर्स। एक इंटेंशनली डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम जो कि प्रोग्राम दर प्रोग्राम या डिस्क दर डिस्क फैलता है निम्न तौर पर जाना जाता है। तो यह वायरस। 1999 में मेलिसा वायरस व्यापक तौर पर पब्लिसाइज किया गया था। तो यह ईमेल वायरस। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सीक्रेटली इंटरनेट से अटैच अन्य कंप्यूटर को कब्जे में कर लेता है तथा उसके बाद उस कंप्यूटर को अटैक्स लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त करता है। ज़ॉम्बी। इसका उत्तर है ज़ॉम्बी। 84 500 से अधिक कंपनियों व गवर्नमेंट एजेंसीज की एक सर्वे में कितने % कंप्यूटर को सिक्योरिटी आघातों को डिटेक्ट किया गया था? तो यह 85 क्वेश्चन। सर्वे के अनुसार सिक्योरिटी उल्लंघनों के कारण विभिन्न बिजनेसेस को लगभग निम्न हानि उठानी पड़ती है। तो ये $377 मिलियन की हानि उठानी पड़ती है। टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल निम्न होता है। टिपिकल कंप्यूटर होता है बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के भरोसेमंद कर्मी।
एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो कि यूजर इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है तथा इसे किसी को इंटरनेट के जरिए भेजता है, तो यह स्पाई बॉट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन ने वायरसेस के प्रचार को निम्न बना दिया है, तो यह है सरल। 89 HTML HTML वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, तो यह करते हैं दोनों को, वेब पेज को और कंप्यूटर जो कि व्यू कर रहा है। 90 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि पोटेंशियली सिक्योरिटी ब्रीचेज को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लोज करते हैं निम्न तौर पर जाने जाते हैं, तो ये सिक्योरिटी पैचेज। 91 जब किसी वेबसाइट को कस्टमर्स इसे फेक ट्रैफिक की एक बम्बार्डमेंट के कारण एक्सेस कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो यह निम्न तौर पर जाना जाता है, तो यह जाना जाता है एक डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। 92 यह मेजरमेंट की वस्तु है जिसे सिक्योरिटी एक्सेस के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट व रेटिनल स्कैन किया जाता है, तो बायोमेट्रिक्स। 93 किस प्रकार की वायरस कंप्यूटर होस्टेस प्रयोग करता है ताकि स्वयं को रिप्रोड्यूस कर सके? ये वर्म्स। वस्तु जो इवेंचुअली एक बार वायरस को टर्मिनेट करती है निम्न की कमी होती है, तो ये होता है मेमोरी ऑफ डिस्क स्पेस। जब एक लॉजिक बम को एक टाइम रिलेटेड इवेंट द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, तो इसे निम्न द्वारा तौर पर जाना जाता है, तो इसे टाइम बम जाना जाता है। एक लॉजिक बम जिसे क्रिएट किया गया था ताकि माइकल एंजेलो के बर्थडे पर इरेप्ट किया जा सके, निम्न का एक उदाहरण है, यह टाइम बम का उदाहरण। 97 पावर फेलियर्स के दौरान डाटा की हानि को रोकने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं, तो ये करते यूपीएस का। नेक्स्ट 98 यह पावर स्पाइक्स से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सील्ड कर सकता है, तो यह सर्च प्रोटेक्टर। 99 सेफ कंप्यूटिंग के लिए यह सभी सलाह दिए जाते हैं कि सिर्फ एक को छोड़कर सभी ईमेल मैसेजेस को खोलें परंतु सिल्वली खोलें। 100 कौन सा प्रीवेटर डाटा को इनक्रिप्ट करता है, तो ये है पीजीपी। 101 निम्न को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रयोग के जरिए कंप्लीट किए गए किसी क्राइम के तौर पर डिफाइन किया जाता है, तो यह कंप्यूटर क्राइम। 102 ऑथेंटिकेशन के लिए अधिकतर कंप्यूटर सिस्टम अकेले निम्न पर आधारित होते हैं, तो ये होते हैं पासवर्ड्स के ऊपर आधारित। 103 कौन से अति कॉमन टूल प्रयुक्त किया जाता है तभी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ये है पासवर्ड्स। 104 यूएस या ब्रिटेन के अति कॉमन पासवर्ड्स भी सभी शामिल होते हैं सिर्फ निम्न को छोड़कर, तो यह डी। 123 एक कंप्यूटर नेटवर्क की अनऑथराइज एक्सेस के विरुद्ध गार्ड के लिए डिजाइन किया गया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर निम्न तौर पर जाना जाता है, तो फायरवॉल। 106 कोड की स्क्रैम्बलिंग निम्न तौर पर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इनक्रिप्शन। 107 यदि आप एक मैसेज को सिक्योर करना चाहते हैं तो निम्न को प्रयुक्त कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप क्रिप्टो सिस्टम को। 108 आईटी निम्न में से किसके लिए संक्षिप्त किया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को संक्षिप्त किया जाता है। 109 एक ईमेल पर एक रिटर्न एड्रेस फोर्स करने की प्रैक्टिस जिससे कि रिसिपिएंट प्राइवेट इंफॉर्मेशन बताने के लिए मूर्ख बनाया जाता है, ये टर्म की जाती है स्पूफिंग। 110 निम्न में से कौन कंप्यूटर रिसोर्सेज को हानि नहीं पहुंचाता है, तो यह फायरवॉल। 111 निम्न में से कौन सिस्टम को एक्सटर्नल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करता है, यह फायरवॉल। 112 कौन अन्य लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करता है तथा इंफॉर्मेशन को चुराता है एवं नष्ट करता है, ये हैकर्स। 113 वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर में छिप कर आता है और आपके मूवमेंट्स को ट्रैक कर लेता है, आपके कंप्यूटर पर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन पर सेंध लगाता है या आपके कंप्यूटर के सीपीयू या स्टोरेज को प्रयुक्त करता है ताकि कुछ टास्क को कर सके जिन्हें आप नहीं जानते हैं, ये है वेबलॉग, किलस्ट्रीम, एनोनिम्स, वेब ब्राउजिंग सर्विस, इनमें से कोई नहीं, यही उत्तर है इसका। 114 वायरस का कौन सा टाइप जो स्वयं को न केवल फाइल दर फाइल बल्कि ईमेल व अन्य इंटरनेट ट्रैफिक के जरिए कंप्यूटर दर कंप्यूटर फैलाता है, तो यह वार्म।
कंप्यूटर क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रिएट करना प्रयास साथ ही साथ निम्न प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। तो ये है आपका प्राइवेसी अधिकार। Y2K प्रॉब्लम्स रिपेयर करने हेतु तो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट द्वारा लगभग कितना धन खर्च किया गया है? तो यह $22 मिलियन। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है जो व्यक्ति को वेरिफिकेशन या डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरत को एलिमिनेट करने के एक टास्क के लिए लगभग कंप्लीट जिम्मेदारी से लिया जाता है? ऑटोनॉमस सिस्टम। सिक्योर 118 सिक्योरिटी प्रोसीजर निम्न कर सकते हैं तो सभी कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। 119 निम्न में से क्या सर्विस के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट के साथ किसी वेबसाइट को फ्लड करता है जिसके लिए यह स्लो डाउन या क्रैश हो जाती है? तो यह है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। 120 कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरसेस को डिटेक्ट और रिमूव या क्वारंटाइन करता है? तो यह है आपका फायरवॉल। 121 कौन सा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स को इंट्रूडर्स से प्रोटेक्ट करता है? तो ये है फायरवॉल। निम्न में से किसी वायरस से नुकसान हो सकता है? तो ये कीबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर, इनमें से किसी को नुकसान नहीं होगा, कोई इनमें से कोई नहीं। एक वायरस निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो एक वायरस क्या कर इनमें से किसी को इफेक्ट नहीं डाल सकता है। 124 निम्नलिखित में से क्या एक फायरवॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसमें है ये सभी हर मैसेज की जांच करने में नेटवर्क एंटरेंस कर रहा होता है। नेटवर्क एंटरिंग से सही मार्किंग के बिना मैसेजेस ब्लॉक करना, अप्रूवल के बिना इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे कंप्यूटर्स को डिटेक्ट करना। ये सभी उत्तर सही है। 125 निम्न में से कौन सा IT का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है? तो यह है लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राइवेसी की एक डायमेंशन नहीं है? प्राइवेसी की एक डायमेंशन कौन नहीं है? तो यह इनमें से कोई नहीं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जरूरत, हमारे पोजीशन कंट्रोल में महसूस करने की जरूरत, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की जरूरत, इनमें से कोई नहीं। 127 निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग के लिए एक कॉमन अप्रोच नहीं है? तो यह है पोस्टल मेल करके एक फेक लेटर को लोगों से भरने व रिटर्न कराने के लिए कहना। एक टेक्निक जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट प्रायः ईमेल द्वारा के उद्देश्य के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो कहलाती है कोडिंग। 129 अनसोलिसिटेड ईमेल क्या कहलाती है? तो स्पैम कहलाती है। 130 नई एंटी स्पैम बिल का क्या नाम है? ये है कैन स्पैम। 131 वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने मनचाहे सॉफ्टवेयर के अंदर छिपा हुआ नहीं चाहते? तो ये सभी एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ये सभी। 132 एक ऐसा एक्ट जो कि कंप्यूटर स्टेट के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, ये थ्रेट। निम्न में से कौन सा एक कम्युनिकेशन थ्रेनल चैट है? तो ये है सभी स्पैनर प्रोग्राम, साइबर वैंडलिज्म, इंटीग्रिटी थ्रेट्स, ये सभी। 134 निम्न में से कौन सा एक कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? तो ये है SSL, HTTP, SAT, ये सभी हैं। 135 निम्न में से क्या एक क्लाइंट लेवल थ्रेट है? तो ये सभी हैं। मैलिशियस कोड, वायरसेस, एक्टिव कंटेंट। 136 निम्न में से कौन से एक सर्वर लेवल थ्रेट नहीं है? तो ये है मैलिशियस कोड। 137 निम्न में से कौन से एक फिजिकल थ्रेट नहीं है? तो ये सभी फिशिंग, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, ये सभी। 138 निम्न में से कौन से एक फिजिकल थ्रेट नहीं है? तो ये हैकिंग। 139 निम्न में से कौन सा एक लॉजिकल थ्रेट है? तो ये है हैकिंग। ये लॉजिकल भी है और फिजिकल भी। फिजिकल थ्रेट नहीं है और लॉजिकल थ्रेट है हैकिंग। वायरस जो कि VB व जावा फाइल्स के साथ अटैच होते हैं कहलाते हैं स्क्रिप्ट वायरस। वायरसेस निम्न के जरिए फैलते हैं, तो यह है ये सभी ईमेल, पेन ड्राइव, CDS, वेबसाइट सभी के द्वारा फैलते हैं वायरस। निम्नलिखित सभी कंप्यूटर वायरसेस की मेजर कैटेगरीज हैं सिर्फ एक को छोड़कर, वह ट्रोजन वायरसेस को छोड़कर। 143 एक बार्म का डिजाइन किया जाता है ताकि वे फैले रहते हैं कंप्यूटर दर कंप्यूटर। मेलियस हैकर्स जो कि हार्म पहुंचाने की ताक में एक साथ एक्ट करते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ब्लैक हेड्स। 145 फायरवॉल निम्नलिखित में सभी फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिर्फ इसे छोड़कर, वायरसेस के अन्य मैलिशियस अटैक से एलिमिनेट करना। 146 निम्नलिखित सभी डाटा माइनिंग के प्रकार सिर्फ इसे छोड़कर, यह है सेलेक्टिव डाटा माइनिंग।
निम्नलिखित में से सभी स्पैम की अति सामान्य कैटेगरीज में से हैं, सिर्फ इसे छोड़कर। ये है फ्रॉड। 148 निम्नलिखित में सभी ऐसे एक्ट्स हैं जिन्हें कांग्रेस ने पास करने का प्रयास किया था ताकि चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रोटेक्ट किए जा सकें। यह वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। 149 निम्नलिखित में से कौन सा क्राइम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर प्रयोग करके किया जाता है? ये है डी, सर्विसेज की चोरी। 150 निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर क्राइम से संलग्न होता है? ये है मनी लॉन्ड्रिंग। 151 निम्नलिखित में से किसके कंप्यूटर क्राइम में संलग्न नहीं होता है? तो कंप्यूटर मैनिपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर्स के प्रचलन के साथ एसोसिएटेड एक क्राइम उदाहरण है? तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशनेस। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को टारगेट करता है? तो यह डेनियल ऑफ सर्विस। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर एब्यूज को बेहतर डिफाइन करता है? तो ये करता है आपका एक इंटरनेशनल एक्ट, जिसमें एक कंप्यूटर इवॉल्व किया जाता है। इसमें परपेट्रेटर विक्टिम के एक्सपेंस पर गेन कर सकता है। डी। 155 एक हैकटिविस्ट क्या है? एक हैकटिविस्ट है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैकर। 156 निम्नलिखित में से किस इंडिविजुअली में 1976 में कंप्यूटर क्राइम को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट सिस्टम में से एक को डेवलप किया था? तो यह डोनन पार्कर। 157 निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर मैनिपुलेशन क्राइम का एक उदाहरण है? तो यह है सी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेरल रिकॉर्ड्स को अल्टर करता है ताकि पे का एक हायर रेट अटेन कर सके। 158 एक इंट्रूडर एक कंप्यूटर सिस्टम से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को रिमूव करता है। कौन सा टर्म इस क्राइम को डिस्क्राइब करता है? तो ये कंप्यूटर वैंडलिज्म। निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर क्राइम है जो कि एक टेंजिबल एसेट को लेजिटिमेट ऑनर को डिप्राइव करता है? ये है डी, सलामी स्लाइड। 160 निम्नलिखित में से कौन सी रियल वर्ल्ड स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग के मध्य एक सिमिलरिटी नहीं है? तो ये स्टॉकर समांतर। तो इसका सी उत्तर सही है। स्टॉकर्स को सामान्यतः डिजायर द्वारा मोटिवेट किया जाता है ताकि विक्टिम को कंट्रोल किया जा सके। 161 निम्नलिखित में से किन क्राइम्स को एक कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है? तो ये है ये सभी लोन शेयरिंग, ड्रग रिंग्स, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स। 162 हिस्ट्री में लॉजिस्ट सिंगल चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टिंग ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन कैथेड्रल। 163 एक टेलीफोन प्रेकर क्या है? तो एक टेलीफोन प्रेकर है व्यक्ति जो कि टेलीफोन सिस्टम को इस मान्यता के अंदर ट्रैक करता है कि लॉन्ग डिस्टेंसिंग एयर टाइम लेजिटिमेटली परचेज किए जा सकते हैं। 164 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर क्रिमिनल द्वारा यूटिलाइज किया गया एक टूल नहीं है? तो ये है आपका साइबर स्टॉकर। क्रिप्टोनालिसिस सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य है? 165 इसका ब्रेकिंग एन्क्रिप्शन है। एक्साइलेट सॉफ्टवेयर के लिए चॉइस की डिलीवरी व्हीकल क्या है? तो यह ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स। 167 वायरसेज या वर्म्स के मध्य प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या है? तो वर्म्स इन्फेक्ट करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम पर रिले नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कुकी का फीचर नहीं है? ये तो इसका डी सही है। एवेल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को स्कैन करते हैं। निम्नलिखित में से एक हैकर को डेमोग्राफिक प्रोफाइल को डिस्क्राइब करता है? निम्नलिखित में से कौन एक हैकर डेमोग्राफिक फाइल को डिस्क्राइब करता है? तो ये है ये सभी। ये व्हाइट मेल 14 से 25 वर्ष की उम्र, हाई इंटेलिजेंट स्कूल अंडर चीवर भी, ये सभी। 170 यह डाटा जिसे इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया जाता है तथा कंप्यूटर मीडिया पर स्टोर किया जाता है। एक्वायरिंग, प्रिजर्विंग, रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग की साइंस है। तो ये है डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस। 171 कंप्यूटर क्राइम को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी
टेक्निक अति प्रभावी है, तो ये है बैकअप्स। निम्नलिखित में से कौन एक फायरवॉल डिस्क्राइब करता है? तो ये डिवाइस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि एक नेटवर्क या स्टैंड एलोन कंप्यूटर व इंटरनेट के मध्य एक चेक पॉइंट के तौर पर एक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक कंप्यूटर क्राइम को रोकने में हेल्प नहीं करती है? तो डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस। 174 निम्नलिखित में से कौन ऐसे क्राइम को डिस्क्राइब करता है जिसे पुलिस की रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है तथा जो कि ऑफिशियल के लिए अनजाना रह सकता है? ये है डार्क फिगर ऑफ क्राइम। निम्नलिखित में से कौन मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता है जो कि वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, हर्सेस, तो इसमें होता है मालवेयर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए परपेट्रेट किए गए किसी क्राइम को डिस्क्राइब करता है? तो यह है कंप्यूटर क्राइम। हेट क्राइम्स को कभी कभी निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बियास क्राइम्स। 178 निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर के अनऑथोराइज्ड डुप्लीकेशन या एक स्टोरेज मीडियम से अन्य एक डाटा का इलीगल ट्रांसफर है? तो यह सॉफ्टवेयर पायरेसी। निम्नलिखित में से कौन नेशनल बाउंड्रीज को पार ऑपरेट कर रहे क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा अंडरटेकन व सपोर्टेड अनलॉफुल एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है? तो ये है आपका ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 180 निम्नलिखित में से क्या इंडिविजुअल द्वारा अन्य के विरुद्ध किया गया रिपीटेड हैरेसिंग एंड थ्रेटनिंग बिहेवियर है जिनके पहलू प्लान किए गए या सीक्रेट में संचालित किए जा सकते हैं? तो यह है आपका स्टॉकिंग। 181 2015 के बजट पर व्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना को प्रारंभ किया गया था। तो यह है 20,000 करोड़। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास क्या है? तो सतत विकास उपयुक्त सभी। सतत विकास के लक्ष्य को SDGs यह मानते हैं कि सभी देशों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। तो यह व्यक्ति, गृह, समृद्धि, शांति तथा साझेदारी। 185 निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 यानी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान। NCAP का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में प्रारंभ किया गया 122 भारतीय शहरों में 2017 के स्तर से 2024 तक कण प्रदूषण को 20 से 30% तक घटाना था। तो ये किया गया था 2019 में 1 जनवरी। 180 नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो जो नीति आयोग का कार्य नहीं, भारत को पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति देना है कार्य नहीं नीति आयोग का। कौन सा कथन आचार नीति की अवधारणा का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यह करता है आचार नीति उचित या अनुचित व्यवहार में अंतर बताने की क्षमता। आचार नीति को क्या कहा जाता है? तो इस विभिन्न दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। उपकार का संबंध है तो ये अच्छा करना से है। व्यवसायिक आचार नीति क्या है? तो यह व्यवसायिक स्थितियों, गतिविधियों, निर्णयों का अध्ययन जहां सही एवं गलत की समस्याओं को संबोधित किया जाता है। 194 नैतिकता का विज्ञान है तो आचरण, मूल्यों की नीति तथा चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आचार नीति। नैतिकता शब्द के लिए मानव स्वभाव को समझना होता है। आंसर डी। नैतिकता शब्द लिया गया है तो नैतिकता शब्द लिया गया है आपका एथोस से। एथोस का अर्थ होता है तो इसका लिए चरित्र होता है एथोस का। आचार नीति एक विज्ञान है, यह है मानक है। 200 आचार नीति के सही या गलत का निर्धारण कौन करता है? तो ये करती हैं आपका मानवीय क्रियाएं। आचार नीति को उत्तम माना जाता है मानक के आधार पर। 202 उन सिद्धांतों, मूल तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। यह है आचार नीति। आचार नीति को ठीक से समझने के लिए आपके पास 2 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली जो होती है वो भेद करने की क्षमता,
दूसरी क्षमता होती है निष्ठा। आचार, नीति, नैतिक सिद्धांत तथा मूल्य हैं जो होते हैं किसी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करता है। आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? तो आध्यात्मिकता का मतलब है हर किसी के भीतर असंतोषजनक गहरी इच्छा तथा जिस प्रकार से व्यक्ति उस इच्छा का समाधान करते हैं। 206 निम्नलिखित में से कौन सी आध्यात्मिक या धार्मिक योग्यता सेवार्थी को शामिल नहीं करती है? तो ये है ग्राहक को आध्यात्मिक दावा, यानी डी उत्तर है कि सच्चाई का आकलन करना। आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास, प्राकृतिक विश्व का एक दृश्य या देवत्व की एक छवि प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। तो यह चिंतन। 208 निम्नलिखित में से कौन से अध्यात्म की विशेषताएं छोड़कर सभी हैं? तो ये है आपकी औपचारिक रूढ़िवादी संगठन। 209 ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने को केंद्रित करता है, मंत्र ध्यान। 210 धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी एक धर्म के पक्ष के लिए सभी धर्मों का सम्मान। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये है भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो एक धर्म समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। तो परोपकारी तटस्थता के सिद्धांत पर शामिल नहीं है। भारत के धर्मनिरपेक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, ना तो राज्य ना ही धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करे और भारतीय राज्य को धर्म एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखे। सोनी पीटर हॉल के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व किन 3 प्राथमिकताओं से संबंधित है? तो ये है कर्मचारी कल्याण को अधिकतम करना, पर्यावरण समस्या, धर्मार्थ दान। विधायी निगमन सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व एकमात्र देश है, ये भारत। सामाजिक उत्तरदायित्व का आयाम एक व्यवसाय के समय धन तथा अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को दर्शाता है। तो यह परोपकारी गतिविधियों में से एक है, तो है दान। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व लेने का कारण नहीं है? तो यह सी उनकी व्यवसायिक गतिविधियों का समर्थन करना। CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धा लाभ CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रदान करता है। यह है मूल। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांशतः संबंधित है। तो यह कर्मचारियों की संतुष्टि से। CSR का प्रभुत्व स्वायत्त मॉडल क्या है? तो यह है नैतिक प्रकार के कार्य करना संगठन के अपने सर्वोत्तम हित में। CSR क्षेत्र के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। तो सी सतत विकास को वित्तीय वर्ष 2002-03 के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ऊर्जा अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह टेस्को विप्रो से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखने के लिए 2002 की स्थापना की गई थी। यह विप्रो संरक्षण में स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? तो यह जमशेद टाटा जी को। CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार कौन कौन से? तो कानूनी, परोपकारी, आर्थिक तथा नैतिक। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग हैं? तो इसका बी और डी दोनों सही है। विल्मिंगटन के मार्क सोलन के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। तो इसका डी सही है। व्यापारिक के लिए आंतरिक विल्मिंगटन सेवा का एक भाग पार्सल निगमित प्रशासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उत्तर ये सही है। फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली। निगमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित किया जाता है? तो निगमित प्रशासन को अच्छा निगमित प्रशासन तथा जवाबदेही स्थापित करने की रूपरेखा मूल रूप से है। तो इसका बी सही है। रॉनट्री समिति निगमित प्रशासन है। तो इसका ये सही क्रियाविधि संग्रह है। इनमें से कौन से एक अच्छा निगमित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि नहीं है? तो यह है निगमित उत्तरदायित्व सिद्धांतों का एक विवरण प्रकाशित करना। ये सही है। एक कंपनी को निगमित प्रशासन संरचना विभिन्न कंपनियों को दर्शाती है। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी। नियमित प्रशासन तथा व्यवसायिक नैतिक शिक्षा का लक्ष्य है। तो ये है अधिक नैतिक मानकों का निर्माण करना जिनके द्वारा
निगमित पेशेवरों का कार्य करना है, इसका सी उत्तर सही है। निगमित प्रशासन क्या है, तो इसका बी सही है, स्वनियमन। और निम्नलिखित में से कौन निगमित शासन की संयुक्त अभ्यास संहिता का एक अंडरलाइनिंग कांस्टेबल नहीं है, इसका डी स्वीकार्यता। निम्नलिखित में से निगमित शासन की संयुक्त अभ्यास संहिता का एक अंडरलाइनिंग कांस्टेबल नहीं है, उत्तर डी स्वीकार्यता। अब यूनिट सेकंड पे हम आपको लेकर चलते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम। संचार के कितने तत्व हैं, तो संचार के 7 तत्व हैं। नंबर 2, जो संचार अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्यकारी की ओर होता है उसे कहते हैं उत्तरक संचार, डी उत्तर। कि संचार में स्थिरता अधिक होती है, तो इसका बी सही है, लिखित संचार। प्रभावी संचार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसका ये सही है, प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। पारिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार क्या कहलाता है, तो अनौपचारिक संचार, बी सही है। इसको उपयुक्त शारीरिक भाषा का वार्तालाप को क्या करती है, तो ये बी है, प्रोत्साहित करती है। श्रव्य दृश्य माध्यम का उपयोग किया जाता है, तो घबराहट दूर करने के लिए ये सही है। पृष्ठ पूर्ति क्या है, तो इसका बी सही है, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। मार्शल तथा मैकलोहन ने संदेश को क्या माना है, तो इसका सी सही है, माध्यम। प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ क्या है, तो प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ डी है, संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है, यह अशाब्दिक। माँ द्वारा अपने बच्चे को माथे को चूमना किसका उदाहरण है, इस पर संचार का। संचार को शब्द लैटिन भाषा में किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो ये कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है, बी। वार्तालाप करते समय इसका उत्तर है, हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। संचार हेतु किसके बीच सामंजस्य जरूरी है, इसका ये उत्तर है, संप्रेषक और संग्राहक। संचार आपसी समझ एक विनिमय है, यह किसका कथन है, तो ये सही है, कॉफिन एम शाह। 17 भौहें चढ़ाना किस प्रकार का संचार, इसका बी अमौखिक। संचार एक है, इसका डी सही है, बेहद जटिल अंतःक्रिया। 19 का सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है, डी। किसी को एकटक देखना प्रभावी संचार सहायक होता है, डी। ये सभी में। माँ के पुचकारने पर बच्चे का हंस पाना क्या दर्शाता है, तो यह उसकी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को दर्शाता है। 22, माँ से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। अपूर्व ने हर्ष से कहा, यह हर्ष कौन है, तो यह माध्यम है, हर्ष। तुम बहुत ही अच्छे गाते हो, यह वाक्य दर्शाता है, यह प्रतिपुष्टि दर्शाता है। भाषण के दौरान वक्ता भाषण के दौरान वक्ता को अपने विषय से इतर अन्य जानकारियां भी श्रोताओं को देनी चाहिए, ताकि वे एक रास्ता महसूस ना करें, यह आंशिक रूप से सही है। परंपराएं एवं विश्वास संचार में होती है जो बाधा पहुंचती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, जिसमें सी सही है, हमें संचार को हास्यप्रद बनाना चाहिए, अवाच्य संकेतों पर भी ध्यान देना। व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना % भाग विभिन्न प्रकार के संचार क्रियाओं में संलग्न होकर बिताता है, तो 60% बिताता है। संचार के उच्च निष्पादन को प्राप्त करने के लिए इसका डी उत्तर सही है, रोज समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, ये गलत है। अधिक से अधिक लोगों से अंतःक्रिया करनी चाहिए, तनाव सतर्कता पूर्व धारणा को परित्याग करना चाहिए, दोनों सही हैं। 29वां है, संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व हैं, इसका बी सही है, प्रेरणा, मनोवृत्ति, व्यवहार। 23, आपके स्वभाव को कौन दर्शाता है, तो आपके स्वभाव को व्यक्तित्व दर्शाता है। 31 में मन की खुशी को कौन दर्शाता है, तो चेहरा दर्शाता है मन की खुशी को, डी। शारीरिक भाषा समझने के लिए किसका कोई रोल नहीं है, तो सी, कान का कोई रोल नहीं है भाषा समझने के लिए। बातचीत संचार भेजने के कौन से ढंग हैं, परंपरागत तो गैर परंपरागत, सी सही है इसका। बातचीत की परंपरागत प्रक्रिया में कितने साधन है, इसका डी सही है, 3। बातचीत की परंपरागत प्रक्रिया में के कौन से साधन है, इसका डी सही है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ये सभी सही है। गैर परंपरागत संचार की क्रिया की ओर, अरे मत चल रही है। गैर परंपरागत संचार प्रक्रिया को और क्या कहते हैं, तो इसको सी कहते हैं, या फिर गलत। गैर परंपरागत संचार क्रिया को और क्या कहते हैं, तो इसे सी उत्तर सही है, ग्रेप वाइन कहते हैं। बोलने से पहले क्या करना चाहिए, ए सही है, 10 बार सोचना चाहिए। प्रवक्ता के भाषण का
तथ्यों से कैसा रिश्ता होना चाहिए। बी, तथ्यों पर आधारित। किसी व्यक्ति का हमारी ओर मुखातिब होना हमें यह संकेत देता है कि वह हमारी बात सुनना चाहता है। निम्न में से कौन सा कारक आपको कार्य प्रतिस्पर्धा के बाहर कर सकता है। तो सी, न्यून संचार एवं आत्मविश्वास स्तर, अनिपकता, शारीरिक भाषा। उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, आत्मविश्वास भरा स्तर रखना चाहिए। समर्पण क्या दर्द सिखाता है। तो समर्पण हमें ध्येय की प्रति दृढ़ता सिखाता है। सही प्रक्षेप, परिप्रेक्ष्य। गलती है। समर्पण क्या सिखाता है। तो समर्पण, इसका उत्तर सी सही है। निम्न में से फिर गलत। निम्न में से क्या बोरियत का द्योतक है। तो इसका भी एक टक सीधे देखना, ये बोरियत का द्योतक है। दिए गए एसएमएस के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। UR2E2LV, तो इसका बी सही है। UR2Q2लव। बोलना क्या है। तो बोलना आर्ट है, कला है। किसी प्रवक्ता के सही बोलने के गुण कौन से होते हैं। तो ये हौसला रखना, खुले विचार रखना, समझदारी रखना, ये सभी होते हैं। संचार का एक स्रोत क्या है। तो ये इसका टेलीफोन है। संचार के फोन करते समय क्या करना चाहिए। तो ना चीखना चाहिए, ना कठिन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और अपनी बात को कम से कम शब्दों में बोलना चाहिए। ये सभी। किसी को फोन करने का सही समय कौन सा नहीं है। तो रात्रि 12 बजे ये कोई समय नहीं है। फोन हमेशा किस समय पर करना चाहिए। तो ये हमेशा ठीक समय पर ही करना चाहिए, ऐसे नहीं जब मन आए तब कर लो। हमें फोन कब नहीं करना चाहिए। तो टेलीविजन देखते समय नहीं करना चाहिए, और वाहन चलाते समय यानी ड्राइविंग करते समय नहीं करना चाहिए, खाना खाते समय नहीं करना चाहिए। सभी उत्तर सही है। संचार के समय क्या रुकावटें आ सकते हैं। तो ये भाषा की रुकावट आ सकती है, सोशल मनोवैज्ञानिक रुकावट भी आ सकती है, दोनों सही है। संदेश को सही ढंग से पहुंचाने के रास्ते में कौन सी रुकावट है। तो विश्वास की कमी रुकावट है, बी सही है इसका। संदेश देने वाले और लेने वाले क्या कहलाते हैं। तो देने वाला कहलाता है सेंडर, और लेने वाला कहलाता है रिसीवर। कम्युनिकेशन में सेंडर मैसेज रिसीवर के बाद क्या आता है। तो रिस्पांस आता है, क्योंकि सब सेंड ने मैसेज कर दिया, फिर मैसेज मिला, रिसीवर ने ग्रहण कर लिया, फिर कुछ तो रिस्पांस देगा ही, इसलिए रिस्पांस आता है इसका। संदेश देने के आधुनिक साधन कौन से हैं। तो संदेश देने के कंप्यूटर, फैक्स, टीवी, ये सभी हैं। कम्युनिकेशन के कितने स्टेप हैं। तो 4 स्टेप हैं। कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है। मोबाइल पर बातचीत और डिबेट के दौरान किस तरह की कम्युनिकेशन होती है। तो ये वर्बल होती है। लिखित संदेश किस तरह का होता है। तो नॉन वर्बल होता है। अदारे दफ्तर में मैनेजर, सुपरिटेंडेंट अपना कितना समय पत्र व्यवहार में गुजारता है। तो लगभग आधा समय अपने पत्र व्यवहार में गुजारता है, इसका सी सही है। 61 का निम्नलिखित संदेशों में जुबानी संदेशों के पीछे कितना समय लगता है। तो ये अधिक समय लगता है। अच्छे व्यापारिक पत्र से क्या लाभ है। इसका सी सही है। दोनों ए और बी, बिक्री बढ़ाना, उपभोक्ता बढ़ाना। 63 व्यापारिक पत्र के कितने भाग हैं। तो 2 भाग हैं। पत्र में अभिनंदन के बाद क्या आता है। तो इन्वर्टेड कॉमा, फिर यानी बी सही है इसका। व्यवहारिक पत्र में क्या आता है। तो ये सभी आते हैं। मुख्यांश, पता, हस्ताक्षर, ये सभी। पासबुक के लिए पत्र किसको लिखा जाता है। तो बैंक को लिखा जाता है पासबुक के लिए। संदेश पहुंचाने के रास्ते में क्या रुकावट नहीं है। तो संयम रुकावट नहीं है, डी सही है। किसी तरह की बातचीत रिस्पांस उसी समय मिल जाता है, इसका उत्तर बी सही है। ओरल। बातचीत एवं संचार के रास्ते में कठिन शब्द, तेज बोलचाल, शोर आदि क्या हैं। तो ये हैं रुकावटें। संदेश भेजने वाले और संदेश को ग्रहण करने वालों को दिमागी धारणाएं कैसी होती हैं। तो ये अलग अलग होती हैं। कठिन शब्दों का प्रयोग से संचार की रुकावट क्या कहलाती है। तो सिमेंटिक रुकावट कहलाती है। बोलने वाले में किस चीज का ना होना संचार रुकावट है। तो ये है कॉन्फिडेंस का ना होना भी रुकावट है, डी सही है। 72 का। 73 का बातचीत करने वाले यदि ऊंचा सुनता है तो किसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमेशा हियरिंग एड का प्रयोग करना चाहिए, कान में लगाने वाली मशीन का प्रयोग करना चाहिए।
74 संदेश के रास्ते में क्या रुकावटें हो सकती हैं? तो शारीरिक थकावट, मानसिक परेशानी, मनोवैज्ञानिक परेशानी सभी हो सकती हैं। 75 शारीरिक भाषा बोलते समय शरीर के कौन से अंग भाग लेते हैं? तो चेहरे के भाव, शरीर की हलचल, आंखों का संपर्क, ये सभी भाग लेते हैं। शारीरिक भाषा व्यक्त करने का सही ढंग क्या है? तो ये है आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा, पैरों द्वारा। तो डी, ए और बी दोनों, आंखों द्वारा और चेहरे द्वारा। काइनेटिक्स किससे संबंधित है? तो काइनेटिक गति से संबंधित है। शारीरिक भाषा व्यक्त करने का कौन सा ढंग नहीं है? तो पैरों द्वारा। शारीरिक भाषा के लाभ कौन से हैं? तो इसका सी सही है। ऊर्जावाचन, शोर में भी संचार। आंखें किसका शीशा होती हैं? तो आंखें दिल का शीशा होती हैं, ये सही है। शरीर की हर हरकत का कैसा अर्थ होता है? तो भी अलग अलग होता है। किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत करने वाला का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो वो सेंडर हो सकता है। संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो रिसीवर कहते हैं। सी सही है। अच्छी बातचीत के क्या लाभ हैं? तो जानकारी पूरी प्राप्त होना, आशंकाएं दूर होना, हाव भाव को समझ जाना, ये सभी। बातचीत को जरूरी तथ्य क्या है? तो ये बातचीत करने वाला। लोगों द्वारा आपसी विचार को साझा करना क्या कहलाता? तो टॉकिंग कहलाती है बातचीत। अच्छी बातचीत कहाँ सहायक नहीं होती है? तो ये फैक्ट्री में सहायक नहीं होती है, वहाँ शोर होता रहता है। 89 कम्युनिकेशन किसके बगैर नहीं हो सकता है? तो बी, बोलने वाला होना चाहिए, इसके बगैर हमारी बातचीत नहीं हो सकती। अच्छी बातचीत से बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सकारात्मक होता है। अच्छी बातचीत से अच्छा प्रभाव पड़ता है। 91 बातचीत से क्या साधन हो सकते हैं? तो डी, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। बातचीत के दौरान बोलने से सुनना कितना जरूरी होता है? तो बराबर जरूरी होता है दोनों। दूसरे से क्या करना कम्युनिकेशन कहलाता है? तो झगड़ा करना, बहस करना, बातचीत करना। तो बातचीत करना। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन है विचारों का आदान प्रदान, भावना का आदान, दोनों सही है। उपयुक्त कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त हिदायत क्या है? तो यह है छोटी और अर्थपूर्ण। कम्युनिकेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कम्युनिकेशन शब्द किस शब्द से बना है? तो कम्युनिस्ट शब्द से बना है। कम्युनिकेशन किस तरह की प्रक्रिया है? तो यह दोहरी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन में बोलने के साथ साथ अन्य किसका प्रयोग होता है? तो अलग अलग चिन्हों का, अक्षरों का, तस्वीरों का, ये सभी का। अच्छी कम्युनिकेशन के अदारे के कंट्रोल पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सही है। सफलता प्राप्त करने के लिए गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है। कम्युनिकेशन की परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो डी, नेथ डेविस, न्यूमैन और समर, ये सभी ने दी। कम्युनिकेशन किसके बीच रिश्ता दर्शाती है? तो सी, दोनों, सेंडर और रिसीवर के बीच रिश्ता दर्शाती है। बातचीत प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा में क्या होना चाहिए? तो नम्रता होनी चाहिए भाषा में, बी सही है। उपयुक्त बातचीत के मुख्य पहलू कौन से हैं? तो इसके हैं नम्रता और साधारणता, दोनों। सी सही है। बातचीत कैसी होनी चाहिए? तो बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए। 107 प्रभावशाली बातचीत कैसी होनी चाहिए? तो संक्षेप में होनी चाहिए प्रभावशाली बातचीत। अच्छी बातचीत का क्या नतीजा निकलता है? तो अच्छी बातचीत का अच्छा नतीजा निकलता है। कम्युनिकेशन के ढंग कौन से हैं? तो ये हैं बातचीत और संदेश। निम्नलिखित में से क्या एक समस्या का कारण हो सकता है? तो निर्देश सार गलत समझना, वक्ता की आवश्यकताओं को भांप ना पाना, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का तात्पर्य स्पष्ट करता है? तो ये भाव प्रेषण, सूचना प्रेषण। सी सही है कि इस SMS का क्या आशय है? आर यू रू डे, सी यू टू नाइट। तो इसका आर यू देयर, सी यू टू नाइट इसका अर्थ है। इस वार्तालाप में संदेश प्राप्त करता कौन है? हेलो सम, दिस इज नॉट, आई रिसीव द बुक ऑन श्री कृष्णा बाय कुरियर यस्टरडे। तो संदेश प्राप्त करने वाला कौन है? तो सम है इसमें प्राप्त करने वाला। निम्न दूरभाष प्रश्न के लिए क्या उपयुक्त प्रतिक्रिया है? तो इसकी प्रक्रिया पर है कि टेलीफोन ऑपरेटर, हेलो, दिस इज श्री कृष्णा फर्नीचर हाउस, कैन आई हेल्प यू? इसमें है यस,
आई एम संजय, आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर और MD, इसका सी उत्तर सही है। 115, इसमें प्रयुक्त संचार के प्रकार को पहचानिए, तो इसका ईमेल सही है। प्लीज फाइंड द असाइनमेंट अटैच, तो इसका ईमेल सही है, डी सही है इसका। SMS भाषा में ASAP का क्या आशय है, तो इसका ए सून एज पॉसिबल, सी इसका उत्तर सही है। इस संदेश के साथ क्या समस्या है? ए मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस द फंक्शन ऑन अक्टूबर 18, 2014, तो इसका आशय है द मैसेज, डी इसका उत्तर सही है, द मैसेज इज एम्बिगुअस। 118, इसमें से कौन सा वाक्य एक माह परिचर्चा के आपके अनुबंध को व्यक्त करता है, इसका उत्तर सी है। आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इशू। 119, सामान्य वार्तालाप में साउंड की इंटेंसिटी होती है, सामान्य वार्तालाप में जो 30 से 60 डेसिबल होती है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का संदेश का प्रवाह चलता है तो ऊपर की ओर चलता है ऊर्ध्वगामी में। व्याख्या के आधार पर संप्रेषण का प्रकार है, इसके ए उत्तर शाब्दिक संप्रेषण। किसी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है तो उत्तर डी अधोगामी संप्रेषण। संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का उपाय है ए भाषा समझने योग्य। आराधना से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। अपूर्व ने अंश से कहा है कि अंश कौन है, तो अंश इसमें है प्राप्तकर्ता। माँ द्वारा पुचकारने पर बच्चे हंस पाना दर्शाता है, तो ये दर्शा पाता उसकी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को। संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है, तो इसका है संप्रेषक और संग्राहक के बीच। संप्रेषण प्रक्रिया है द्विमार्गी, बी उत्तर सही है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो ए हमेशा मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय देना चाहिए। 129, हमें दूसरों से बात करते समय, डी उत्तर सही है, बात करते समय बीच बीच में हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। 130, भौएं चढ़ाना किस प्रकार का संचार है, मौखिक, प्रत्यक्ष, वाचिक या अमौखिक, तो इसमें अमौखिक उत्तर सही है इसका। नैतिक दुविधा क्या होती है, तो नैतिक दुविधा होती है डी उत्तर मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष। नैतिक दुविधा के जोखिम क्या है, तो इसका डी उत्तर सही है, उपरोक्त सभी। दो अधिकारों के मध्य चयन करने की नैतिक दुविधा को संदर्भित करती है, तो ये उत्तर सही है, कम से कम दो बुराइयों के मध्य चयन करना। 134, एक वह स्थान है जहां एक निर्णय की आवश्यकता होती है लेकिन विभिन्न मूल परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं तथा दोनों को बनाए रखना संभव नहीं है, ये उत्तर भी नैतिक सुविधा। नैतिक निर्णय लेने वाला मॉडल है ए निर्णय लेने वाला व्यक्तिगत विश्वास तथा उनके संगठनात्मक संदर्भ के प्रभाव का परीक्षण करना होता है। 136, नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा है, तो इसका उत्तर सी प्रमुख समस्याओं की पहचान करने तथा एक स्पष्ट तर्क के साथ कार्य योजना तैयार करने की हमारी सहायता करने के लिए हमें विभिन्न संरचना प्रदान करना। 137, नैतिक दुविधा की स्थितियों का समाधान करने तथा कम करने का प्रकार क्या है, तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित 138 में से कौन सा एक कारक जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है, तो ये नैतिक दुविधा। 139, यहाँ कोई नैतिक दुविधा है, यदि हाँ तो आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं? पेशेवर और नैतिक अभ्यास निर्णय रणनीति के किस चरण के दौरान उपयोग किया जाएगा, जिसका डी समस्या को पहचान कर। एक कंपनी निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रही है लेकिन प्रबंधक को पता चलता है कि कोई स्पष्ट सही निर्णय उपलब्ध नहीं है, तो यह उदाहरण है काय का, बी एक नैतिक दुविधा का। सफल होने के लिए व्यवसायिक नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, तो इसका सी उत्तर सही। औपचारिक नैतिक संरचना तथा नैतिक निर्णय लेने के मॉडलों पर कर्मचारियों को शिक्षित करना। नैतिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्यतः व्यक्तिगत कारकों में विभाजित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित होते हैं तथा स्थिति जन्य कारक जो व्यक्ति के पर्यावरण या विशेष समस्याओं की विशेषताएं हैं, इसका डी उत्तर सही है। व्यक्तिगत मूल वांछनीय व्यवहारों तथा लक्ष्यों के बारे में व्यक्तिगत विश्वास जो समय के साथ स्थिर होते हैं जो निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं, यह बी उत्तर सही है। एक व्यक्ति जिस सीमा तक नैतिक निर्णय लेने से जुड़े परिणामों, संकल्पों तथा समस्याओं पर रचनात्मक रूप से विचार करने में सक्षम है उसे कहते हैं कि बी उत्तर सही नीति शास्त्रीय प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।
नैतिक कल्पना के रूप में जाने। 144 एक व्यक्ति जिस सीमा तक नैतिक निर्णय लेने से जुड़े परिणामों, संकल्पों तथा समस्या पर रचनात्मक रूप से विचार करने में सक्षम है, उसे नैतिक परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर सही। तर्कवादी दृष्टिकोण से नैतिक निर्णय लेने के 4 चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो 4 चरणों का सही क्रम, इसका उत्तर डी सही है। एक नैतिक दुविधा है जहां एक निर्णय की आवश्यकता होती है लेकिन विभिन्न मूल्यों का विरोध होता है तथा दोनों को बनाए रखना संभव नहीं है। ये नैतिक दुविधा है। नैतिक निर्णय लेने के प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो इसका परिणाम से सीखना। सी उत्तर। निम्नलिखित में से एक दीर्घकालिक व्यापार रणनीति के रूप में नैतिक निर्णय लेने के लाभों में से एक है। इसका उत्तर डी सही है। नैतिक व्यवहार महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में से सभी ऐसे कार्य जो नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो उसका डी उत्तर सही। वेतन या मजदूरी। नैतिक समस्या को संभावित समाधानों सूचीबद्ध करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो केवल बी उत्तर सही है, केवल समस्त समाधान सूचीबद्ध करना। 151 व्यवसाय के अभ्यास तथा नैतिक अभ्यास को निर्णय लेना क्या कहलाता है? तो इसका डी उत्तर सही है, एक समान रणनीति तथा प्रक्रिया शामिल। निम्न में से कौन सा कथन व्यवसाय में एक नैतिक समस्या की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसका सटीक वर्णन करता है कि डी उत्तर। नैतिक समस्याएं कठिन होती हैं क्योंकि निर्णय के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। 153 एक व्यक्ति का नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का उपयोग क्यों करता है? तो इसका डी उत्तर सही। नैतिक सिद्धांतों के मूल्यों द्वारा निर्देशित निर्णय लेने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण है? तो इसका उत्तर सही है, यह स्वीकार करना कि एक नैतिक समस्या विद्यमान है। 155 एक ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को उनके गहन मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करती है जो आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय की दृष्टि से सही होगी। इसका ये उत्तर समग्र दृष्टिकोण। प्रबंधन का भारतीय मॉडल है मूल्य चरित समग्रता। प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका ये संपूर्ण प्रबंधन को परिभाषित करना। एक वैदिक शब्द जो किसी के चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रकार के लिए उपस्थित है। इसका उत्तर सी साधना। सृष्टि के 5 मूल तत्व या तत्व हैं। इसका भी उत्तर सही है। उद्यमकर्ताओं के योजनाबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका ये उत्तर है उद्योग संगठन। में से कौन सा लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सीमेंट उद्योग। क्योंकि कुटीर उद्योगों की अधिकतम कर्मियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी 9 होती है। वर्तमान समय में लघु उद्योगों का योगदान संपूर्ण उद्योग उत्पादन का लगभग कितना % होता है? तो 40%। भी उत्तर सही है। लघु इकाइयों के लिए कितने जिन्सों को आरक्षित किया गया है? इसका 4 सही है, 165। उपभोक्ता अध्यक्षों ने 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार हैं। इसका डी उत्तर सही है, ये सभी। 166 बाजार सर्वेक्षण किया जाता है? तो डी ये सभी द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया? इसका 1986। इसका सी। विज्ञापन का माध्यम क्या है? इसका ये सभी है। 169 बाह्य विज्ञापन में शामिल है? तो ये सभी। 170 ग्राहक का अधिभार है? ये सभी। 171 में किसी निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 से 50 होनी चाहिए। 172 कंपनी से तात्पर्य है एक कृत्रिम व्यक्ति एकांकी व्यापार वहाँ उपयुक्त होता है? तो एक जहाँ कम जोखिम हो, जहाँ ग्राहक की व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक हो, जहाँ व्यवसाय रक्षित सीमित। 173 का ये सभी। भारतीय कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ए 1956 में। सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों में न्यूनतम संख्या होती है? बी 7। सही व्यवसाय के चुनाव की क्या मांग है? इसका डी है, ये सभी। किसी देश की उन्नति किस बात को मुख्य रखकर जांचते हैं? तो ये इंडस्ट्री को रखकर जांचते हैं। 178 लघु उद्योग में कुल पूंजी कितनी होती है? तो ये होती है 35 लाख। ये 179 10 से 15 लाख की पूंजी वाली इंडस्ट्री कौन सी होती है? तो एनएसएलआरई होती है। 180 स्वभाव के अनुसार इंडस्ट्रियों में जिसमें से कौन सी है? तो इसमें है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है। 181 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितने लाख तक की पूंजी लगी होती है? तो ये 20 लाख तक की पूंजी लगी होती है। 182 लघु उद्योगों के लिए गारंटी मुक्त ऋण सीमा कितनी होती है? तो ये 10 लाख होती है। 183 में
इसकी सी, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो जीडीपी होती है। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज किस पर निर्भर करती है? तो ये कृषि पर निर्भर करती है। डी उत्तर से। सहायक इंडस्ट्री वह कारखाना है जिसकी पूंजी अधिक से अधिक कितनी होती है? तो 15 लाख होती है अधिक से अधिक। बड़े उद्योगों में पूंजी कितनी लगी होती है? तो ये 20 लाख से ऊपर लगी होती है। चीनी बनाना, गुड़ बनाना, जूते बनाना किस उद्योग के अधीन आते हैं? तो ये ग्रामीण घरेलू उद्योग इसी के अंतर्गत आते हैं। 188 बिक्री कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये बेचना होता है। 189 मूल कटौती क्या है? तो ये डिस्काउंट होती है मूल कटौती। डी उत्तर सही है। अपने माल के प्रचार के लिए लोगों की भीड़ के सामने उसको पेश करना क्या कहलाता है? इसका सी, प्रदर्शनी। किसी सफल विक्रेता के लिए किसको समझना सबसे जरूरी है? तो ग्राहक को समझना सबसे जरूरी है। ये उत्तर सही है। बिक्री के लिए दुकान के अंदर खिड़की की सजावट कैसे होनी चाहिए? तो डी, योजनाबद्ध होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत। 193 सजावट खिड़की का आकार किस अनुसार होना चाहिए? तो सी, दुकान के आकार के अनुसार होना चाहिए। खिड़की प्रदर्शन से चीज महत्वपूर्ण है, इसका डी उत्तर सही। 195 विज्ञापन ग्राहकों का ध्यान खींचे इसलिए विज्ञापन में जरूरी है। ये सभी साइज, विषय सामग्री, माध्यम। 196 मूल कटौती से बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? तो सकारात्मक। 197 निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट प्रमोशन मार्केटिंग टेक्निक है? इसका उत्तर बी सही है, पब्लिसिटी। जिनमें से डायरेक्ट प्रमोशन मार्केटिंग टेक्निक कौन सी है? तो एडवर्टाइजमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी इनडायरेक्ट प्रमोशन टेक्निक है? तो इसका है कार डिटेल, कस्टमर रिलायंस। सी सही है। उद्योग 200 उद्योग जो अपनी बिक्री के लाभ कमाने के विचार से कुछ पौधों तथा जानवरों की जाति को पुनः उत्पादन तथा बढ़ाने से संबंधित है को किस नाम से जाना जाता है? तो जेनेटिक उद्योग। 201 कोई उपक्रम तब लघु कहलाता है जब संयंत्र और मशीनरी निम्न में से अधिक पूंजी लगी हो। इसका डी 35 लाख होता है। 2002 में वे उद्योग को कच्चे माल अथवा अर्ध निर्मित उत्पादन को तैयार उत्पादन में बदलते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर सी, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। 203 लघु उद्योग के लिए किसी संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ये है सी, उत्तर 35 लाख। सहायक उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी या खर्च की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 45 लाख। 205 निम्न में से प्रायः कौन सा लघु उद्योग का गुण नहीं है? तो लघु उद्योग का गुण नहीं है। ये बहुत से लघु उद्योग 10 श्रमिकों से कम नियोजित श्रमिक होते हैं। ये सही है। 206 अति लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी पर खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? ये 2 लाख। 7 निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम द्वारा संचालित होती है? तो ये सभी होती हैं। 8 निम्न में से कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार द्वारा चलाई जाती है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 209 विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादन की बिक्री बढ़ाने तो उपभोक्ताओं को क्या पैदा करना होता है? ए, विश्वास। उद्यमों को नियोजित समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है औद्योगिक स्टेट। तो 11 व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य चुनिए। तो इसका डी है ये सभी। 2012 निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो ये सभी। 13 व्यवसायिक स्वास्थ्य क्या है? तो इसका है निवारण चिकित्सा। 14 OSH का अभिप्राय क्या है? तो ये है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। 15 व्यवसायिक स्वास्थ्य का संबंध विभिन्न व्यवसायों के संलग्न श्रमिकों को निम्नलिखित स्तर की देखभाल का संवर्धन करने से है। इसके सभी। एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हैजार्ड और डैमेज का प्रोटेक्शन कहलाता है। ई, सुरक्षा, सेफ्टी। व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का लक्ष्य है वर्क लैप्स खतरों की रोकथाम करना। कर्मचारियों की सुरक्षा एवं कल्याण का पूरा ध्यान देते हुए कंपनी को मूल्यवान रिटर्न्स की प्राप्ति हो सकती है। इसका सी, प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी। 19 वस्तु की छोटी मात्रा जो वस्तुमान गुणों को ठीक वर्णन कर सके क्या कहलाती है? तो सैंपल कहलाती है। बी, उत्तर। उद्योग में लगा धन क्या कहलाता है? तो पूंजी कहलाती है। 21 उत्पादन के प्रचार पर बिक्री का क्या असर पड़ा है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 22 जालंधर किस तरह के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए, खेलों के सामान। 23 लुधियाना किस तरह के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी। 24 एंटीसिपेशन एवोल्यूशन वर्क लैप्स हजार्ड अथवा स्ट्रेसेज के कंट्रोल को निम्न तौर पर जाना होता है। तो डी, व्यवसायिक स्वच्छता पर। जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्य के उसके नेचर द्वारा डायरेक्टली अफेक्टेड होती है, यह कहलाती है डी, व्यवसायिक डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक बीमारियों से संबंधित नहीं है? ए, टाइफाइड, डायरिया। 27 शरीर
में अधिक पसीने निकलने से क्या हो सकता है? तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। WHO के अनुसार कितनी किस्म की बीमारियां हो सकती हैं? तो 2 किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। सेल्समैन किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं? तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर से। व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है? डी उपर्युक्त सभी इसका लक्ष्य है। 31 कोई भी उत्पाद अपने किन गुणों के द्वारा अपनी गुणवत्ता दर्शा सकता है? तो ये परिष्कृतता, समरूपता। इसका सी सही है, ए और बी। ISO का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका डी सही है, भारतीय मानकीकरण संस्थान। उच्च गुणवत्ता, इसका बी सही है, कालातीत एवं स्थायी होती है। विज्ञापनकर्ता निम्न आधार पर लोगों को आकर्षित करते हैं। उत्पादक की गुणवत्ता। गुणवत्ता का तात्पर्य क्या है? तो इसका डी उत्तर सही है, ए और बी दोनों। 36 एक एडवर्ड डोमिंग ने गुणवत्ता संबंधी कितने पॉइंट्स का उल्लेख किया है? इसका बी 14। गुणवत्ता के स्तंभ हैं, तो इसका डी सही है, दोनों। गुणवत्ता की संकल्पना निम्न में से किस पर आधारित है? इसका सी आवश्यकताओं से संबंधित विशेषताओं की अनुरूपता पर। निर्माण एवं सेवा से संबंधित मानक है ISO 904 9004। अंतिम निरीक्षण एवं परीक्षण कार्य से कौन सा मानक संबंधित है? बी उत्तर ISO 9003। 41 रूपरेखा विकास उत्पादन एवं प्रतिष्ठान से निम्न मानक संबंधित है। उत्तर सी ISO 9001। 42 तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से दूसरी कंपनियों के व्यवसाय प्रथाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सी बेंचमार्किंग। 43 ISO 9000 की मान्यता की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1987। 44 किसी कंपनी की पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना। डी ISO 14000। 45 TQM प्रयास की विफलता का कारण क्या है? इसका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। 46 ISO 9000 प्रमाणीकरण है, तो ये सभी है। 47 किसी प्रक्रिया की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त चार्ट है, बी कंट्रोल एवं रन चार्ट, बी। 48 यह दो चरों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, इसका इशिकावा डायग्राम। 49 इसे फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है, तो स्कैटर डायग्राम। यह चरों के प्रेक्षित मानों के बारंबारता वितरण को प्रदर्शित करता है, इसका बी पैरेटो। 51 इसका प्रयोग गुणवत्ता समस्याओं का प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारण करने में किया जाता है, हिस्टोग्राम। 52 जूरन क्वालिटी को इस तरह परिभाषित करता है, इसका सी प्रयोग के लिए फिटनेस। 253 दूसरों द्वारा डिजाइन किए गए उत्पादों के उत्पादन से जुड़ा ISO मानक है, ISO 9002 डी। उत्तर सही है। 54 इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया अपनी निर्धारित उम्मीदों के अनुरूप कार्य कर रही है, इसका बी उत्तर कारण एवं प्रभाव डायग्राम। 55 यह साधारण त्रुटियों की सूची होती है, डी होती है फ्लो चार्ट। 56 यह विभिन्न चरणों का एक अनुक्रम होता है, इसका उत्तर ये चेकलिस्ट। 57 यह गुणवत्ता समस्याओं के प्रमुख कारणों का पता लगाता है, इसका डी कंट्रोल कार्ड। पेरेटो कॉन्सेप्ट निम्न को रेफर करता है, इसका डी। 80% प्रॉब्लम्स का कारण 20% फैक्टर्स होते हैं। 59 निम्नलिखित में से कौन सी क्वालिटी डिस्क्राइब नहीं करती है? इसका सी प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम। छुट्टी मंगा लिया आप सुधर गए। 12 से 2 टाइम पीरियड के दौरान डेली कार खरीदने की एक्टिविटी को निम्न को प्रयुक्त कर एवेल्यूट किया जा सकता है, तो सी इसका सही। पी चार्ट प्रोडक्ट सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो यह पेरेटो चार्ट द्वारा, सी सही है। सरकार द्वारा मिली ऋण में छूट क्या कहलाती है? तो ये इसका बी सब्सिडी उत्तर सही है। गुणवत्ता का इतिहास पुराना है, तो कीमत और उत्पत्ति से इसका सी सही है। उद्देश्य के लिए उपयुक्त के सिद्धांत सर्विस के लिए उपयुक्त है, तो ये भी आरंभ की गुणवत्ता सिस्टम में होते हैं, डी उपरोक्त सभी।
पुस्तक जिसका टाइटल है क्वालिटी इज फ्री के लेखक कौन से? फिलिप क्रॉस्बी। ए से गुणवत्ता अचानक अस्तित्व में नहीं आती है संदेश किसका है? तो J.M. जूरन का है। प्रथम बार में ही सही कार्य करो यह कथन किसका है? तो क्रॉसवे का है। इसी कवक को गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसका उत्तर सी औजारों के विकास के लिए। क्रॉस एंड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसका ए फिशबोन को। 80% समस्याएं 20% कार्य में पाई जाती है। उदाहरण किसकी है? तो यह है पेरेटो की। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन नैतिक मुद्दे की श्रेणी का नहीं है? तो इसका बी विपणन निर्देशक की नैतिकता। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन की विरुद्ध आलोचना का एक सामान्य स्रोत है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका बी सही है। 84 का अर्थ है कहना। विज्ञापनदाताओं साथियों का मानना है कि किसकी स्थिति में नैतिक रूप सही है? इसका बी नैतिक विज्ञापन। विपणन संचार से संबंधित नैतिक समस्याओं का तथ्य शामिल है कि वे तथा अपरिहार्य हैं। वे आवश्यकताओं को उत्पन्न करते हैं, को सुदृढ़ करते हैं, बनाए रखते हैं। इसका उत्तर है ए घुसपैठ, कृत्रिम अभौतिकवाद, असुरक्षा, सामाजिक रूढ़िवाद। विज्ञापन में अति प्रशंसा एक नैतिक है। प्राचीन क्षेत्र। कौन सी विशेषता विपणन नैतिकता से संबंधित नहीं है? इसका डी कार्बन उत्सर्जन व्यापार। विपणन नैतिकता की किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसका डी सही है। उपरोक्त सभी। सरोगेट विज्ञापन एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों तथा विज्ञापनदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति को संदर्भित करते हैं। उत्तर से गुप्त रूप से। विपणन नैतिकता के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? इसका डी उपरोक्त सभी। किसी क्षेत्र के उत्पाद को उसके बड़ा दिखाना वास्तव में इसका एक उदाहरण है। इसका उत्तर सी अचेतन विज्ञान। सदाबहार की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर बी है। पैटर्न संरक्षण में वृद्धि करने के लिए नैदानिक वृद्धि के बिना किसी दावा का संशोधन। 293 फार्मास्यूटिकल उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी अनैतिक प्रथाएं अपनाई जाती हैं? इसका उत्तर डी सही। उपरोक्त सभी। 294 भ्रष्टाचार के प्रति फार्मास्यूटिकल उद्योग की शुभेच्छा के पीछे के कारणों में से एक है। इसका उत्तर है अधिक विनियमन। 295 निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण हस्तांतरण को संदर्भित करता है। इसका सी उत्तर से निजीकरण। 296 निम्नलिखित में से कौन सा एक निजीकरण की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर सी कर की दरों में कमी निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका डी उत्तर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का उद्देश्य है? निजीकरण के उद्देश्य। इसका डी उपरोक्त सभी। 299 निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी निजीकरण की प्रक्रिया को सटीक रूप से परिभाषित करती है? इसका उत्तर से निजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ सार्वजनिक सेवा इकाइयों निजी क्षेत्र को में बेची जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की समस्या है? तो इसका उपरोक्त डी। इसमें से कौन निजीकरण की सीमा हो सकती है? तो ए सही है। सरकार संभवतः लाभांश से बाहर हो सकती है। 302 सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष एवं भौतिक नियंत्रण से उत्पाद इकाइयों की स्वतंत्रता। सी उदारीकरण। उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सी है। ए और बी दोनों सही है। उदारीकरण के उद्देश्य क्या है? तो इसका सी होता है आर्थिक सुधार। 305 इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार ने अपनी उदारीकरण नीति के अंतर्गत प्रारंभ किया था? इसका उत्तर सही। औद्योगिक तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। 306 ने दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रारंभ किया। इसका बी उत्तर उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन बात को उदारीकरण नकारात्मक प्रभाव है? इसका सी प्रौद्योगिक प्रभाव। 308 उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? तो ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को उदारीकरण की सीमा है? तो इसका उपरोक्त सभी सीमा है। 310 ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग इसका ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत नियमित वेबसाइट है। ब्लॉग एक ऐसा एप्लीकेशन जो एक वेब पेज को प्रदर्शित कर सकता है जो डाटा दिखाता है तथा दो या दो से अधिक स्रोतों को सुविधाओं का समर्थन करता है। इसका CMS। अब सोशल मीडिया की हानि कौन सी होती है? तो इसकी हानि है पारदर्शिता। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया की नैतिक समस्या है? इसका उपरोक्त सभी है। इसकी नैतिक। साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा है उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? तो इसका उत्तर साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है। 316 निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? इसके सिस्टम को धीमा कर देता है। RSS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी कथन सत्य है। सिस्टम हैकिंग के निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? तो इसका उत्तर सी पासवर्ड क्रैक करना। साइबर बुलिंग को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो साइबर बुलिंग कोई भी बदमाशी का व्यवहार है जो वस्तुतः होता है तथा बार बार होता है। 320 साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? तो इसका डी उत्तर सही है। उपरोक्त सभी।
जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है? बी, उत्पादन लागत। जैविक खाद्य पदार्थों की परिभाषा क्या है? तो इसका है खाद्य पदार्थ जो रसायनों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। ए 323 जैविक खाद्य पदार्थ तथा कृषि के साथ निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है? तो इसका डी उत्तर सही, उपरोक्त सभी। 324 निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि का एक लाभ है? इसका उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 325 जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत है, इसका पारंपरिक कृषि से अधिक। मान उत्पादों की विनिमयता स्थापित करने की सहायता करता है। 326 उत्तर इसका मानकीकरण। 327 मानकीकरण से क्या लाभ है? उपरोक्त सभी। जीएपी 328 जीजीएपी जिसका निगमों के अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार या रिपोर्ट करते समय पालन करना चाहिए। एक उदाहरण है। सी मानकीकरण। 329 मानकीकरण की हानियों में से एक है। उत्तर सी उत्पाद डिजाइन का हिमीकरण। मानकीकरण का प्रभाव यह है, इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आईएसओ निर्धारित करता है डी यदि कंपनी अपनी लिखित प्रक्रियाओं का अभ्यास करती है। आईएसआई मार्क भारत में उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है। औद्योगिक बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है? तो बी, आईएस मार्क्स। सी एक मार्क्स मानक की प्रतिभूति है। उत्तर की गुणवत्ता। ISO 9000 IATF 16949 IAQG 5100 IRIS-GMP के प्रकार हैं। ये क्रेडिट मानक की प्रकार। इस प्रकार से 2 यूनिट खत्म होती हैं। तीसरी यूनिट अगले वीडियो में हम देंगे।